एवरीवन, वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। सो फ्रेंड्स, फिर से लेके आई हूँ आपके लिए जैकेट का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने जितना पार्ट इसमें आपको दिख रहा है ये पूरा मैंने बना दिया है। योक तक का पूरा सेक्शन मैंने बताया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा ही बता रही हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैंने वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है वीडियो का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको इसके नीचे का पार्ट बताऊंगी कि कैसे इसके नीचे का पार्ट बनेगा, इसका बॉर्डर कैसे बनेगा, इसकी बटन पट्टी किस तरीके से बनानी है। ये सारा ही मैंने आपको इस पार्ट में बताया हुआ है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जैसे ही पार्ट 3 अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैंने इसकी स्लीव्स बताई है और स्लीव्स का बॉर्डर वगैरह उसमें बता रखा है, तो उसका वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये जो स्वेटर पूरा ये जैकेट बनी हुई है, ये 34 और 36 चेस्ट साइज़ के लिए बनी है। बड़ा और छोटा आप हुक साइज़ चेंज करके भी बना सकते हैं, और अगर आप हुक साइज़ नहीं चेंज करना चाहते हैं तो कैसे बड़ा छोटा बनाना है ये मैंने पार्ट 1 में बता रखा है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसके नीचे का पार्ट बनाना, कैसे बनाना है इस पूरे स्वेटर को। पार्ट 1 देखना ना भूलें, बिना पार्ट 1 के आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो चलिए करना है, करते हैं। ये जो पैटर्न्स बने हुए हैं इन्हें आपको काउंट कर लेना है कि कितने पैटर्न्स बन के रेडी हुए हैं। जैसा मैंने आपको इसे बढ़ाना या घटाना बताया है, तो उस हिसाब से जब आप इसके पैटर्न्स को काउंट करेंगे तो फिर कुछ अंतर आएगा। उसी हिसाब से कुछ अंतर जैसे आए तो आपको जितना मेरा पैटर्न है उसमें आपको जितना भी ज़्यादा हो, हर सेक्शन में आपको उतना एक एक बढ़ा लेना है या एक एक घटा लेना है। ओके, तो मेरे पास ये जो पैटर्न है ये मेरे पास टोटल 48 पैटर्न्स बने हुए हैं। तो मैं इसमें 8 पैटर्न आगे करूंगी, 16 पैटर्न पीछे करूंगी, 8 एक साइड करूंगी, 8 एक साइड करूंगी, और 8 ही पैटर्न मैं इसके आर्म होल में रखूंगी एक साइड भी, और 8 पैटर्न दूसरे साइड भी। तो 8 8 16 हो जाएगा, आगे के 16 हो जाएंगे, पीछे का 16 प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा। आर्म होल का एक तरफ का 8 काउंट करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, और दूसरे तरफ का काउंट करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो टोटल 48 मेरे पास जितने भी पैटर्न बने हुए हैं उन्हें मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है। तो चलिए अब इसका आर्म होल अलग करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पैटर्न हो गया। तो जो 8वां वाला है इसी में हमें एक मार्कर को लगा लेना है। ठीक है, जो 8वां पैटर्न था उसमें लगाया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद आर्म होल है तो इसके 8 अलग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अलग करके जो 9th वन है, जो पीछे वाला जो पहला होगा, ठीक है, ये 8 अलग कर दिया। ये आर्म होल के हैं, और जो बैक साइड का पहले वाले को काउंट करेंगे, मीन्स 8वें के बाद 9वें वाले में इसे ऐड करेंगे। तो ये हमारा एक साइड का आर्म होल अलग हो गया। सेम ही पैटर्न को आपको इस साइड भी करना है। इस साइड से पहले 8 अलग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर वाले में मार्कर लगा लेंगे। उसके बाद आर्म होल का 8 अलग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 अलग करने के बाद उसके बाद वाला जो है मार्कर को इसमें सेट कर लेंगे। तो अब आप पीछे वाला अगर काउंट करेंगे तो देखिएगा कितना बचता है हमारा। जहां मार्कर लगा है वहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जैसा कि मैंने बताया था पीछे आपका 16 बच जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा इतना बनके रेडी हो गया है। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, ये आर्म होल हो गया, और ये हो गया पीछे का पार्ट। अब आपको क्या करना है, इसमें चेस्ट साइज को मेजर करना है। जहां से आपने मार्कर लगाया है वहां से आपको चेस्ट साइज मेजर करना है। तो चेस्ट साइज मेजर करने के लिए टेप ले लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ जो मार्कर लगा हुआ है, इधर ये मार्कर लगा है, यहाँ से मैंने रखा है टेप को, और दूसरे साइड का जो मार्कर है वहां तक मैं जा रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये मेरा 17, ठीक है, 17 से 17.5, 17 से ज़्यादा ही है, 17.5 है लगभग। तो ये जो बन के रेडी होगा ये हमारा
34 चेस्ट के लिए बन के रेडी होगा। बट 36 चेस्ट वाले भी इसे आराम से पहन लेंगे, क्योंकि अभी इसमें यहाँ पे बॉर्डर भी बनेगा। तो 34 और 36 दोनों ही चेस्ट को ये सेम साइज अगर आप मेरे जैसा बनाते हैं तो बन के रेडी होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें आर्म होल अलग हो चुका है। अब आगे का पैटर्न सेम ही तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे। इतने में ही सेम ही पैटर्न को बनाते हुए अगर आप 36 प्रॉपर चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेन से बढ़ा सकते हैं। जब आप एक आगे के पार्ट से पीछे के पार्ट में अपने वर्क को ऐड करेंगे तो बीच में आप चेन बना लें और चेन बना के उसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसमें 3 चेन ऐड करूँगी। चेन ऐड कर लेने से फिटिंग अच्छी आती है। तो मैं अभी बताती हूँ आपको कि कैसे इसमें चेन से बढ़ाना है। तो कंटिन्यू हमें यहीं से करना है जहाँ से हमारा वर्क एंड हुआ है, सेम इसी जगह से कंटिन्यू करेंगे। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। 3 चेन का स्पेस है तो यहाँ बनाएंगे सेम वैसे ही एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 चेन और एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वन में भी एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो जैसे आपने ऊपर बनाया है सेम वैसे ही इसमें बन के रेडी होगा। और सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए जहाँ पे मार्कर लगा है, टोटल 8 पैटर्न है, तो इन 8 पैटर्न में इसी तरह का ट्रायंगल बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरा मार्कर तक ट्रायंगल बना के रेडी कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल बन के रेडी हुए हैं। आर्म होल वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हमें अलग कर देना है। इसमें अभी कोई वर्क नहीं करना है। और इसके बाद जो दूसरी तरफ मार्कर लगा हुआ है दूसरे साइड पे, यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे 3 चेन इंक्रीज करूंगी, 1 2 3। तो इससे क्या होगा, कटिंग अच्छी आएगी। बट अगर आप चेस्ट साइज और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें 3 की जगह 6 चेन भी ऐड कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप चेन बनाएंगे फिर उसमें 2 डिज़ाइन बन के रेडी होंगी। मेरी 3 चेन में बीच में एक डिज़ाइन इंक्रीज हो जाएगी। और ये वाला जो इधर वाला पैटर्न है, इसमें आपको सेम ट्रायंगल बना लेना है। 1 2 3 4 ये देखिए, ये हमारा आर्म होल बन के अलग हो चुका है। और अब जो बैक साइड है, बैक साइड में आपको सेम ट्रायंगल बनाते हुए नेक्स्ट मार्कर तक जाना है। बनाना सेम ऐसे ही है, एक डबल क्रोशिया और 4 चेन सेम बनाते हुए। 16 पैटर्न है पीछे की तरफ, तो इन 16 पैटर्न्स में बनाते हुए इधर के मार्कर में आ जाना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सेकंड मार्कर की तरफ आ गई हूँ। अगेन यहाँ पे 1 2 3 चेन बना लेंगे और इस साइड की तरफ यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन अब आगे का जो दूसरे साइड का 8 पैटर्न है, इन 8 पैटर्न में सेम ट्रायंगल को बना के रेडी करेंगे। और सेम ट्रायंगल बनाने के बाद सेम ये डिज़ाइन जो हम अभी तक बना रहे थे, ये जो डिज़ाइन है डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस डिज़ाइन को बनाते हुए अगेन यहाँ तक आएंगे जहाँ पे हमने 3 चेन को बढ़ाया है। तो डिज़ाइन बनाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा ट्रायंगल बन के रेडी है। बीच में आर्म होल की जगह 3 चेन है। फिर बैक साइड का पूरा ट्रायंगल बन के रेडी हो चुका है। और उसके बाद फिर ये दूसरा साइड है, दूसरे साइड में भी ये आर्म होल को अलग कर दें। यहाँ पे 3 चेन बनी है और ये आगे का दूसरे साइड का 3 ट्रायंगल बन के पूरे रेडी हो चुके हैं। अब यहीं से आपको सेम जो ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, बस वर्क इसी में करना है। ये वाला जो पार्ट है आर्म होल वाला, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया और सेम डिज़ाइन जो अभी तक बनाते हैं वर्क, यहाँ एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ट्रायंगल में जो 4 चेन का स्पेस है उसमें आपको बना लेनी है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया।
और फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस पूरे को बनाते हुए यहाँ पे जहाँ आपने 3 चेन का स्पेस दिया है, मीन्स 3 चेन बढ़ाई है, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये देखिए पूरे डिज़ाइन को बनाते हुए अब मैं 3 चेन के स्पेस में हूँ और इस 3 चेन के स्पेस में आपको बनानी है 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनी है, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया इसलिए बनाएंगे ताकि इसके बाद जब आप इस पैटर्न को रिपीट करें तो ये वाला जो आपका पैटर्न है वो बन के रेडी हो सके। बीच वाली जो चेन है, सबसे बीच वाली सेकंड नंबर चेन, 3 चेन बढ़ाई थी तो सेकंड नंबर चेन में डालना है और 1 2 3 भी बना सकते हैं आप, क्योंकि 3 चेन के स्पेस में 3 चेन का जब स्पेस होगा तो आप उसमें दूसरे डिजाइन बना सकते हैं। तो 3 चेन ही बना लें, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और सेम इसी जगह से डाल के 3 और डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो ये देखिए ये एक नई डिजाइन बन के रेडी हो चुकी है। जब इसके बाद अब आप बनाएंगे तो यहाँ जो 3 चेन के स्पेस में जैसे ट्रायंगल बनता है तो इस 3 चेन के भी स्पेस में ट्रायंगल बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रायंगल नेक्स्ट डिजाइन है उसमें सेम ही पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये देखिए ये अब हमारा बिल्कुल सीधा बन के रेडी हो चुका है। सेम सारे ट्रायंगल में ऐसे ही बनाएंगे और ऐसे ही बनाने के बाद जब ये नेक्स्ट दूसरा वाला 3 चेन का स्पेस आ जाएगा तो इसके भी बीच वाली मीन सेकंड नंबर वाली चेन में आपको 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, जैसे इधर बनाया है 3 चेन के स्पेस में वैसे ही इधर भी बनाना है और पूरे वर्क को कंटिन्यू करते हुए एंड पर क्लियर हो रहा होगा। जितनी भी ये ट्रायंगल बनी थी उन पूरे में मैंने सेम ही डिज़ाइन को बना के रेडी कर लिया है और अब ये बिल्कुल अलग समझ में आ रहा है आपका आर्म होल। तो अब ये जो डिज़ाइन बनी हुई है फ्रेंड, जैसे अभी तक आप ऊपर से बनाते आ रहे हैं, इस रो में जो आपने बनाया है सेम वैसे ही आपको डिज़ाइन को इसमें कंटिन्यू करना है और कुछ नहीं करना है। ये एक नया पैटर्न रेडी हुआ है, इसमें भी सेम ही डिज़ाइन बनेगी। कैसे बनेगी वो भी मैं अभी आपको इधर बता देती हूँ और उसके बाद आपको इसे ऐसे ही कंटिन्यू करना है। 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और इसमें जो 3 चेन का स्पेस है इसमें ट्रायंगल बना के रेडी करेंगे। ट्रायंगल सेम वैसे ही बनेगा, 1 डबल क्रोशिया, 4 चेन और 1 डबल क्रोशिया। चार चेन और 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया तीसरा पैटर्न। चौथा पैटर्न, छः, सात और ये हो गया हमारा 8वां और लास्ट पैटर्न। ठीक है, जो आगे के साइड का 8वां पैटर्न हो गया ये। अब हम आ गए हैं इस स्पेस पे जहाँ पे हमने नया पैटर्न स्टार्ट किया है। तो इस नए पैटर्न में हमें एक ट्रायंगल बना लेना है और अब इसे सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने अभी तक की सारे पैटर्न बनाए हैं। ओके, यहाँ पे भी ट्रायंगल बना लिया। इसके बाद के जितने पैटर्न हैं सब में एक एक ट्रायंगल बनाएंगे। इधर वाला जो हमने रेडी किया है नया पैटर्न, इसकी 3 चेन के स्पेस में भी ट्रायंगल बनेगा। और अब ये जो ट्रायंगल है इसमें सेम ऐसे ही वर्क बनेगा जैसे आपने इसमें बनाया है। मीन्स इसके भी दोनों डबल क्रोशिया में आपको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में जो इसमें चेन स्पेस है इसमें आपको बना लेना है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया।
तो अब ये पैटर्न आपको ऐसे ही रिपीट करना है फ्रेंड, जैसे बन रहा है सेम वैसे ही आपको बनाते जाना है और लंबाई के अकॉर्डिंग बना के रेडी करना है। लंबाई से आपको इतना हिस्सा छोड़ देना है, जितना भी आपको लंबा चाहिए उससे इतना कम बना के रेडी करें ताकि ये बॉर्डर आपका नीचे बन सके। तो मैं इसे लंबाई के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। आई थिंक इसमें 9 से 10 रो बनेंगी, तो मैं उतनी बना के रेडी कर लेती हूँ। 10 डिज़ाइन बना के रेडी करती हूँ, या मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कितनी बनाई है। और उसके बाद इस बॉर्डर को किस तरीके से नीचे कंटिन्यू करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैं बना के रेडी करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना के रेडी कर लिया है। टोटल इसमें 9 डिज़ाइंस बना के रेडी की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और 9 के बाद ये वाला जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है, ट्रायंगल वाला रो बना के रेडी कर लिया है। और अब इसमें ऊपर वाला जो हमारा बॉर्डर बना हुआ है, नेक से उस बॉर्डर को नीचे की तरफ बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, धागे को यहाँ पे दूसरा धागा पहले मैं ऐड करूँगी। डबल क्रोशिया को आधा ही बनाएंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे। और इसमें अब वाइट कलर का धागा ऐड कर लेंगे। दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और सेम इसी स्पेस से पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक डबल क्रोशिया, ये वाली जो डबल क्रोशिया बनी हुई है ट्रायंगल की, इसमें बनाएंगे। बीच में 4 चेन का स्पेस है, तो इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और 4। अगेन एक डबल क्रोशिया जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। फिर से दूसरा ट्रायंगल आ गया है, तो दूसरे ट्रायंगल की पहले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। 4 बना लेंगे चेन स्पेस में। 1 2 3 और 4। और फिर से एक बनाएंगे जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें ऐसे ही ओवर करना है और इसे एडजस्ट करते चलना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर में मैंने सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब इसमें सेम वैसे ही वर्क करना है। 1 2 2 चेन बना के टर्न करेंगे और जस्ट इसी के ऊपर जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 और 2। इसके बाद की 2 डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाना है नीचे की तरफ से और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेनी है। एक चेन, अगेन 1 और 2 डबल क्रोशिया को एक साथ नीचे की तरफ से उठाएंगे। तो सेम वही पैटर्न है जो हमने ऊपर बना के रेडी किया है। फिर से एक चेन, इन दोनों को एक साथ उठाना है, एक चेन बनानी है। फिर से 2 डबल क्रोशिया को एक साथ लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये है हमारा फ्रंट पैटर्न। फ्रंट साइड ये है, तो फ्रंट में इस तरीके का लुक आएगा और बैक में इस तरह का। तो सेम पैटर्न को रिपीट करके पूरी रो बन के रेडी है। और अब नेक्स्ट कलर को फिर से चेंज करेंगे। जैसे सेम ऊपर बनाते थे फ्रेंड्स वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें हम बढ़ा लेते थे फंदों को, इसमें फंदों को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ ऐसे ही बनाते जाना है। तो अब क्या करना है, धागे को मैंने चेंज कर लिया है, येलो कलर के धागे से वर्क करेंगे। फिर से 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और यहीं से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर से एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक में एक डबल क्रोशिया बनेगी। अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर ब्लॉक के ऊपर। तो सेम ऐसे ही बनाना है, कहीं भी कुछ भी नहीं बनाना है। ऊपर जैसे बढ़ाया था हमने, जैसे 4 के बाद फिर 5 के बाद एक ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया कर ली थी, तो यहाँ ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक डबल क्रोशिया आपको ब्लॉक में बनानी है और एक जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है। फिर एक ब्लॉक में बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर।
जब ये वाला डबल क्रोशिया का रो बन के रेडी हो जाएगा तो सेम ऐसे ही ब्लॉक रो बना के रेडी करेंगे, जिसमें हमें नीचे से उठाना होगा डबल क्रोशिया को। 2 डबल क्रोशिया को उठाएंगे, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया को एक साथ बना के एक चेन बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए 4 से 5 बार धागे को चेंज करके इसी डिज़ाइन को बनाएंगे और बना के इसका बॉर्डर ओवर करेंगे। तो मैं इसे पूरा बना लेती हूँ। फिर यहाँ मैंने इसमें सेम वैसे ही रिपीट करते हुए 1 2 3 4 बार धागे को चेंज किया है और सेम वैसे ही पैटर्न को बना लिया है। और जब 4 बार आपका बन के रेडी हो जाए तो लास्ट में आपको एक रो हाफ डबल क्रोशिया की बना के रेडी करनी है। जैसे आप इसमें डबल क्रोशिया बनाते थे कलर को चेंज करने के बाद, तो कलर को चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको एक और रो बना के रेडी करनी है बिल्कुल लास्ट में, जो कि हाफ डबल क्रोशिया की होगी, जिससे कि ये आपका जो फाइनल बॉर्डर लुक है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो चलिए अब इसके बाद का पैटर्न स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इसमें बटन पट्टी बताने जा रही हूँ। एक साइड की बटन पट्टी मैंने बना ली है, जो कि आप देख सकते हैं। दूसरे साइड की मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, धागे को ऐड कर लेना है। यहाँ पे नीचे के साइड या ऊपर के साइड, किसी भी साइड में आप यहाँ पे धागे को ऐड कर लें। सो यहाँ पे मैंने नीचे के साइड धागे को ऐड कर लिया है और अब जहाँ से धागे को ऐड किया है सेम उसी स्पेस पे डालेंगे और 2 इसमें चेन बना के रेडी करेंगे। अब इसके बाद देखिएगा हमें एक काम करना है, एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है। एक से दूसरे में जब जाते तो हल्का सा स्पेस होता है यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए यहाँ मैं बता दे रही हूँ कैसे बनती है, सेम वैसे ही आपको इस नीचे की रो में बनाना है। तो लूप लेंगे धागे में क्रोशिया में और इस जगह पे डाल के इन तीनों लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। डबल क्रोशिया में 2 बार में ओवर करते हैं, बट हाफ डबल क्रोशिया में 1 बार में ही ओवर कर देते हैं। अब ये डबल क्रोशिया है तो एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर से यहाँ पे देखिए जॉइनिंग पॉइंट है तो एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे और एक जस्ट डबल क्रोशिया पे बनाएंगे। अगेन एक यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट पे बनाएंगे और एक बना लेंगे डबल क्रोशिया पे। तो सिंपल पैटर्न है, सिर्फ ऐसे ही आपको करना है। एक आपको जॉइनिंग पॉइंट पे बनाना है डबल क्रोशिया को और हाफ डबल क्रोशिया को सॉरी, और एक बना लेनी है यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर से देखिए ये जॉइनिंग पॉइंट यहाँ पे हल्का सा दिखता है स्पेस, इसी में डालना है और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। सेम प्रोसेस, अब ये डबल क्रोशिया है तो यहाँ पे बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरा ऊपर तक ऐसे ही बना के रेडी करना है। ये नेक पार्ट है तो यहाँ तक ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। इस तरह से पूरी रो मैंने बना के रेडी कर ली है। अब दूसरी रो में भी सेम ही वर्क को करेंगे। 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बना के इसके बाद वाली जो है इसमें नहीं बनाएंगे, इसके बाद वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए इस रो को भी पूरा एंड करेंगे। तो ये रो सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए नीचे तक आ जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें कलर कैसे चेंज करना है। के बाद यहाँ पे धागे को चेंज करेंगे तो लास्ट में जो आपकी यहाँ पे 2 चेन बनी है, सेकंड नंबर वाली चेन में इसमें डालना है क्रोशिया हुक को और यहाँ से निकाल के धागे को जो आपका फर्स्ट थ्रेड है उसे रोक लेना है और दूसरे धागे से इस पूरे लूप्स को ओवर करना है। यहाँ पे दोनों थ्रेड को आपस में गांठ बांध लेनी है जिससे कि निकले ना। 2 चेन बनाएंगे और वर्क को अगेन टर्न करेंगे। फिर से पहले वाले को स्किप करेंगे, उसमें कोई वर्क नहीं करेंगे और दूसरी वाले में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस पूरे रो में भी सब में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया नहीं, सॉरी, हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। पूरे में बना लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बटन होल किस तरीके से बनाना है। ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है और अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बटन होल किस तरीके से बनाना है। 2 चेन बना के अगेन वर्क को टर्न कर लेंगे और एक पहला वाला उसे स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे जितनी भी आपको ऊपर लगाना है, अगर गले से बिल्कुल सटा हुआ लगाना है तो पहले से चेन बनाएं और गले से थोड़ा सा अलग नीचे लगाना है तो वहाँ से चेन बनाएं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बना ली है और अब 1 2 3
3 चेन बनाऊंगी और 1 2 3 स्किप करके फोर्थ वन वाले में 1 2 3 स्किप किया और फोर्थ वन वाले में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो ये हमारा बटन होल बन के रेडी हुआ। अब सेम वैसे ही जितनी दूरी में आपको लगाना है उतनी दूरी में आप इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएं। तो जितनी अभी आपको इसमें स्पेस चाहिए, एक से दूसरे बटन्स के बीच में जितनी स्पेस चाहिए उतनी आपको इसमें हाफ डबल क्रोशिया पहले बना लेनी है। और जितने में आप हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सारे बटन होल्स के बीच का डिफरेंस जो है डिस्टेंस वो उतना ही होना चाहिए। तो मैं 12 से 14 इसमें बना के रेडी करूंगी पहले हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ हो गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 के बीच में मेरा लगभग 4 अंगुल का डिफरेंस आ रहा है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगेन यहाँ पे पहले 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और 3 चेन के बाद 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और फोर्थ वन वाली में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। अगेन 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से बटन होल। तो इस तरह से आपका बटन होल बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 इसमें बटन होल बना के रेडी की है। और अब इसकी लास्ट रो बना के रेडी करेंगे। तो सेम वैसे ही लास्ट में जो 2 चेन बनाई है उसमें सेकंड नंबर वाली चेन में डालना है और फिर से जो हमारा येलो कलर है उसमें उसे क्रोशिया हुक में ले लेना है। वर्क को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, 2 चेन बना के वर्क को अगेन टर्न करेंगे। पहली वाली को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जहां पे होल बनाया है वहां पे आ जाएंगे। तो ये देखिए अब ये होल आ गया है। होल में हमने 3 चेन बनाई थी और नीचे 3 ही इसमें स्किप की थी। तो अब इस होल में हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है, 1 2 और 3। और उसके बाद फिर आगे की जितनी भी हाफ डबल क्रोशिया हैं उन सब में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और वर्क को पूरा एंड तक की ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बटन होल बन के रेडी हो जाता है। तो सेम ऐसे ही पूरे में बनाएंगे, जहां जहां बटन होल बना है वहां वहां 3 हाफ डबल क्रोशिया जैसे मैंने इसमें बनाई है सेम वैसे ही सब में बनाएंगे। और इस पूरे रो को खत्म करते हुए इस जगह पे आ जाएंगे जहां पे ऊपर वाले पार्ट में आ जाएंगे इसके। सो पूरी रो ख़त्म करने के बाद अब बटन पट्टी पूरी बन के रेडी है। बटन होल्स भी आपको साफ नज़र में आ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हाफ जैकेट बन के रेडी हो चुकी है। अगर आप हाफ ही बनाना चाहते हैं तो इसकी जो आर्म होल है उसमें एक रो हाफ डबल क्रोशिया की बना ले तो हाफ बन के रेडी हो जाएगी। बट अगर आप फुल बनाना चाहते हैं तो इसका पार्ट 3 देखना ना भूलें, जिसमें मैं आपको इसकी स्लीव्स बनाना बताऊंगी और बहुत ही खूबसूरत सा जैसा बॉर्डर बना है सेम वैसे ही मैं उसमें भी बनाना बताऊंगी फुल कटिंग के साथ। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव